My dear students, welcome to you in the video channel of आर्यस आनंद यस शिक्षण संस्थान मैलहा बहरिया प्रयागराज. First of all, I pray God to make all of you untouched to the effect of coronavirus COVID-19 and hope to meet all of you again in the classroom in the next. According to the government plan, all the teachers are well prepared to give their lecture through video channel. Today, on the first day, I, by name Y.P. Tripathi, appointed as an English lecturer in the college, want to give my lecture on very important and interesting topic, narration. What is narration? Narration is not only important for the examination of class tests, but also it is important for all competitive examination. So all of you must pay attention to the lecture of this topic, narration. Narration means statement. Statement or speech. Statement, speech, it means कथन. यह कथन दो प्रकार से होता है और नंबर 1 है डायरेक्ट, नंबर 2 है इनडायरेक्ट. Number 2, indirect. What is difference between direct narration and indirect narration? Direct narration means जब speaker, it means कहने वाले की बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा में लिख दिया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे the teacher said ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. टीचर ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. इस बात को जो का तो इन्वर्टेड कामा में लिख दिया गया. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड ऑनेस्टी is the best policy. टीचर ने कहा, टीचर की कही हुई बात को जो का त्यों इन्वर्टेड कामा में लिख दिया गया, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. अब प्रश्न यह उठता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करने का क्या मतलब है. इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब यह होता है किसी की कही हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है. जैसे द टीचर सेड that honesty is the best policy. मेरे प्यारे बच्चों,
आपने देखा कि इनडायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया और इसमें जोड़ दिया गया कंजक्शन दैट। हिंदी में भी टीचर ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब दूसरे व्यक्ति ने इस बात को किसी तीसरे व्यक्ति से बताया कि टीचर ने कहा था कि ईमानदारी अच्छी नीति है। इसमें दैट का प्रयोग किया, दैट को अपने मन से बोल दिया। तो यह डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब यही होता है। अब आप और आसानी से दूसरे एग्जांपल से या डायग्राम के सहारे आप इसको समझिए। फॉर एग्जांपल ये लायन, फॉक्स, मंकी। ये लायन का सिंबल है, ये फॉक्स और ये मंकी। यहां देखिए, लायन ने, शेर ने लोमड़ी से कहा, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का राजा हूं। अब यहां ध्यान रखिएगा, शेर ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का राजा हूं। अब लोमड़ी यदि जा करके मंकी से, बंदर से इस बात को बताएगी कि शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूं, तो वहां पर कहना पड़ेगा कि शेर ने कहा था कि मैं जंगल का राजा था। टेंस बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट टेंस में होता है। आपको भी हम नेक्स्ट पॉइंट पर बताएंगे। तो ये यहां पर लायन की कही हुई बात को जब फॉक्स ने बंदर से बताया, मंकी से बताया, तो उसने अपने शब्दों का प्रयोग किया। इसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और दूसरा उदाहरण समझिए, अगर टीचर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों स्टूडेंट अपने मोबाइल में टेप कर लें और टेप करने के बाद वह जाकर के अपने गार्जियन को सुना दे, तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। यदि मोबाइल में टेप की हुई बात के बजाय विद्यार्थी जाकर के अपने घर पर अपने गार्जियन से बताएं कि अध्यापक ने आज कक्षा में बताया था कि आग जलती है, अब ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का यही पर मतलब है कि डायरेक्ट मीन्स सीधा या प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा। जैसे भारत और श्रीलंका का मैच हो रहा है और वह मैच सीधा प्रसारण हो रहा है, सीधा अपने घर पर बैठ करके टीवी पर देख रहे हैं, वह डायरेक्ट है। यदि कोई भारत और श्रीलंका का मैच देख करके आए और उस दृश्य का वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति से आकर के बताए, तो वह इनडायरेक्ट होता है। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमें डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को विधिवत पढ़ने के पूर्व ये समझना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ sentences on the basis
ऑफ सेंस और मीनिंग। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मेन टॉपिक में एंटर करने के पहले प्यारे बच्चों, यह जरूरी है कि हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार को, और वाक्य का प्रकार कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और मीनिंग, अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या मतलब है, क्या महत्व है, अब हमें आज के टॉपिक पर इसे पढ़ना है। अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, assertive sentence. Next, interrogative sentence. तीसरा, imperative sentence. Next, exclamatory sentence. Next and last, optative sentence. Assertive sentence. Assertive sentence means कथन संबंधित वाक्य। कथन संबंधित वाक्य हिंदी में इसका अर्थ है कथन संबंधित वाक्य। What is the meaning of assert? assert से assertive बना है। assert means to say, firmly, दृढ़तापूर्वक कहना। और जब हम किसी कार्य या घटना का वर्णन करते हैं तो वह assertive sentence होता है। जैसे our principal is in the classroom. Our principal is in the classroom. देखिए, our principal is in the classroom. हमारे प्रधानाचार्य जी कक्षा में। ध्यान दीजिएगा, ये एसर्ट किया गया है, बताया गया है, बड़ी दृढ़तापूर्वक ये बताया गया है कि हमारे प्रधानाचार्य जी कक्षा में हैं। ध्यान दीजिएगा, ये असर्ट किया गया है, बताया गया है, ये किसी घटना का वर्णन है। द बॉयज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग in the field. ध्यान रखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल हमने दिया असर्टिव का। The boys are playing in the field. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये वर्णन है, ये फॉर्मली दृढ़तापूर्वक ये बताया गया है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान यही है कि जब किसी वाक्य में किसी घटना का वर्णन किया जाता है तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंत में ध्यान रखिएगा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप
और नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि असर्टिव सेंटेंस हिंदी में कथन संबंधित वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव। आप लिख अफर्मेटिव। बी, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक एंड जस्ट अपोजिट नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव, जिसमें किसी कार्य का पॉजिटिव होना बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर हेल्पिंग एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। ध्यान दीजिएगा, दे आर हेल्पिंग एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। ये वाक्य पॉजिटिव है, जिसका दूसरा ये भी होता है अफर्मेटिव। चाहे उसको पॉजिटिव कहें या अफर्मेटिव कहें, और ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें कार्य का जो भी वर्णन है वह सकारात्मक है। इसके जस्ट अपोजिट, यदि हम एचवी के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट, इट मीन्स दे आर नॉट हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, तो यह वाक्य नेगेटिव बन जाता है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मीन्स जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति से किसी घटना या तथ्य की जानकारी लेना रहता है, तो उस वाक्य को इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और यह प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार से होता है। नंबर 1 सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, जैसे आर यू रीडिंग नॉवेल। आर यू रीडिंग नॉवेल, क्या आप उपन्यास पढ़ रहे हैं? इस वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया आर से हो रही है। आप जानते हैं सहायक क्रियाओं को एमार, बाजबार, है, कैर, कोट, मेमाइट एक्सेट्रा। तो इस वाक्य की शुरुआत आर से हो रही है। और दूसरा टाइप है ऐसा वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर एक्सेट्रा। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो यह दूसरा टाइप होता है, जैसे वेयर हैव यू केप्ट माई बुक। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों उदाहरण को आप अच्छे ढंग से समझिए। पहला टाइप है जिसकी शुरुआत एचवी सहायक क्रिया से हो रही है। दूसरा वाक्य है जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया भी है। तो ये दो टाइप होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और दोनों वाक्य में ध्यान रखिए,
पहले वाक्य में क्या आप उपन्यास पढ़ रहे हैं? उपन्यास के पढ़ने की जानकारी दी जा रही है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में और जो पहला वाक्य है, पहला टाइप है, इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। दूसरा टाइप है क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होने वाला वाक्य, क्वेश्चन वर्ड फेयर से शुरू हो रहा है, इसको हम WH टाइप कहते हैं। और इसमें आंसर वाक्य में, सेंटेंस में लिखना पड़ता है, यस या नो में नहीं। फेयर हैव यू केप्ट माई बुक, इसका आंसर होगा आई हैव केप्ट योर बुक ऑन द टेबल, एक्सेट्रा। तो ये दो टाइप के हैं, पहला सहायक क्रिया शुरू होने वाला, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। तो अब दूसरी बात में जो जानना है आपको, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का संबंध क्वेश्चन मार्क से, प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह ये क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। बहुत से विद्यार्थी फुल स्टॉप भी लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, ये गलत। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। अब तीसरा टाइप आ गया। ये दोनों टाइप बच्चे अधिकांशतः जूनियर नर्सरी से लेकर के ही पढ़ते हैं। तीसरा टाइप जो है ये न्यू है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव लैटिन वर्ड इम्पेरा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू कमांड, टू ऑर्डर, आदेश देना। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है आदेश संबंधित वाक्य। आदेश संबंधित वाक्य जैसे गो आउट, go out from the classroom, sit down। ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें आदेश का वर्णन किया गया है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में केवल आदेश का ही बोध नहीं होता है, बल्कि ये दो चीजों को और व्यक्त करता है। रिक्वेस्ट, बी एडवाइस, एडवाइस या सजेस्ट। ध्यान रखिएगा, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया ऑर्डर, ऑब्लिक, कमांड। जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस से बोध होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया है, इंपरेटिव, इंपेरा जो लैटिन वर्ड है और उसी से बना हुआ इंपरेटिव, जैसे असर्टिव, इंपरेटिव, लेजिस्लेटिव एक्सेट्रा। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड के अतिरिक्त और दो चीजों को व्यक्त करता है, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस और सजेस्ट। व्हाट इज रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन। निवेदन दो प्रकार से होता है, एक तो निवेदन, एक विनम्र निवेदन, दोनों है। और विनम्र निवेदन
को अर्ज भी कहते हैं, अर्ज या रिक्वेस्ट। अब ध्यान रखिएगा, जैसे गिव मी योर पेन, ध्यान दीजिएगा, गिव मी योर पेन, मुझे अपनी पेन दो। अगर हम किसी से मांगते हैं मुझे अपनी पेन दो, इसका मतलब ये बात आदेशात्मक नहीं है, न इसमें किसी एडवाइस सुझाव की बात की गई है। ये वाक्य सीधा रिक्वेस्ट व्यक्त करता है, अर्ज व्यक्त करता है, गिव मी योर पेन। इसके पहले यदि हम लिखते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी, तो ये भी रिक्वेस्ट संबंधित वाक्य है। तो ध्यान दीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का बोध होता है, ऐसे वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से भी होता है। ध्यान रखिएगा, प्लीज का प्रयोग जनरल वे में करते हैं। कोई भी किसी से प्लीज कह देता है, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज अकम्पनी मी, बहुत सारे वाक्य हैं। लेकिन काइंडली का प्रयोग अधिकांशतः ऑफिशियल लेटर है उसमें किया जाता है। जैसे मोहन सेड टू द प्रिंसिपल, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 4 days। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा प्लीज लिखना अच्छा नहीं होता है। ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उसमें काइंडली का प्रयोग करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों का सेम है। प्लीज माने भी कृपया होता है, काइंडली माने भी कृपया होता है। तो यहां आपको यह समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भी बोध होता है। जैसे भी आपको मैंने उदाहरण दिया, यहाँ एग्जाम्पल से और सुन लीजिए, प्लीज हेल्प मी। देखिए नंबर 1, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। देखिए दो एग्जाम्पल हमने लिखा, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, प्लीज हेल्प मी। ये दोनों बात में रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भी बोध होता है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट के अतिरिक्त, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर और रिक्वेस्ट के अतिरिक्त एडवाइस भी व्यक्त करता है। एडवाइस या सजेशन, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, एडवाइस क्या होता है? एडवाइस मीन्स सलाह, सुझाव, अच्छी बात है। जब हम किसी को कोई सुझाव देते हैं, सुझाव का मतलब ऐसी बातों को बताना जो उसके जीवन में बेनिफिशियल हो, लाभकारी हो, और जिस वाक्य में ये जिसका वर्णन है कि उस वाक्य का पालन करने से वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। जैसे ध्यान रखिएगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वाक्य मैंने लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडवाइस मीन्स सलाह, सुझाव। अब ध्यान दीजिएगा, ये सुझाव है, सलाह है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
सुबह जल्दी उठिए क्या है, यदि आप इसका पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसलिए यह सुझाव है। दूसरा एग्जाम्पल है, डोंट ईट टू मच, वॉक टू द लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है और तीनों एग्जाम्पल में एडवाइस, सलाह का वर्णन किया गया है। नंबर 1, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, डोंट ईट टू मच, अधिक मत खाइए। यदि आप ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल होगा। तो ये भी सलाह है, सुझाव है। और तीसरा है, वॉक टू द लेफ्ट, हमेशा आप बाएं चलिए। बाएं चलना यह भी क्या है, सुझाव है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सुझाव के। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत निम्नलिखित 3 चीजों का बोध होता है। नंबर 1, अभी ये नंबर 1 ऑर्डर, दूसरा है रिक्वेस्ट, ये तीसरा है एडवाइस। 1, 2, 3 चीजों को व्यक्त किया। अब आप, मुझे विश्वास है कि आप तीनों टाइप को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब तीसरा, 4th है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान रखिएगा,